गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे चेहरे को लेकर। चेहरे की सुंदरता ही एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकाती है। चेहरा, शक्ल होना और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, हर किसी की मनोकामना होती है। ऐसे में चांद में दाग तब लगता है जब चेहरे पे झाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और ये एक बार को पहले इस तरीके से देखा जाता था, एक दौर था कि जब थोड़ी सी उम्र होने के बाद ये चीज़ें होती थी। लेकिन आज के दौर में युवावस्था में या तरुण अवस्था शुरुआती दौर में भी झाइयों जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कम उम्र में भी झाइयाँ उत्पन्न होने के कारण कौन से हो रहे हैं? देखिए, झाइयाँ होने का मुख्य कारण आपके आर्टिफिशियल जो क्रीमें बनी हैं जी, पाउडर बने, इनका ज़्यादा प्रयोग, यानी कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करना। जी, क्योंकि ये होता है मरे हुए जानवर को हड्डियों का चूरा और इसमें केमिकल होता है। जी, ये केमिकल त्वचा को जला देता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो हरा पेड़ जो वो भी मुरझा जाता है। जी, और फिर जब उसके ऊपर थोड़ी सी पानी की बूंदें पड़ती है दोबारा हरियाली आती है। बिल्कुल। तो जब ये आर्टिफिशियल क्रीम में पाउडर लगा के आप चेहरे को जला देते हैं तो झाइयाँ दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती हैं। थोड़ी देर के लिए उन पर नरमाई सी आती है, परंतु उसके बाद खुश्की ज़्यादा आती है। परंतु आज मैं आपको टीवी के माध्यम से ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख कर के रखते हैं, और जिसके भी चेहरे पे झाइयाँ हैं, कील मुहस्से हैं और जिनका सांवला रंग है, उनके लिए ये एक किस्म का वरदान है। सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास गाय का दूध हमेशा घर में होना चाहिए। अब दूध को जमा के जो दही बनाया आपने, उस दही के ऊपर जो मलाई जमी हुई है, मलाई थोड़ी सी लेके जहाँ पे झाइयाँ वहाँ पे हल्के हाथ से बिल्कुल आस्ता आस्ता 15-20 मिनट तक मालिश करें। फिर आधे घंटे का विश्राम करने के बाद नवाए पानी से मुंह को धो लें। ये क्रिया रात को सोते समय करेंगे तो सोने पे सुहागा, और सुबह शाम दोनों टाइम कर लेते तो और भी अच्छा। तो सालों पुरानी झाइयाँ आप 1 महीने में बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। झाइयाँ होने का मुख्य कारण है जो आपकी चमड़ी है बाहर की, जैसे बारिश ना होने से ज़मीन खुश्क होकर फट जाती है, ऐसे हमारी चमड़ी फटती है। और जब इसके अंदर जो हमारा खून पसीने का बहाव है वो समाप्त हो जाता है। यानी आप ऐसे समझो जैसे किसी पेड़ को पत्ते तोड़ के धूप में फेंक दिए, वो मुरझा जाते हैं। ऐसे झाइयाँ एक इसका चेहरे की चमड़ी फट करके मुरझाना है। तो दही की मलाई जब हम 15-20 मिनट मालिश करते हैं, 1 घंटा विश्राम करके फिर गुनगुने पानी से धोते हैं, तो इनको मुलायम करके ऐसे झाड़ती है जैसे रेते को झाड़ा जाता है। और नीचे की त्वचा साफ आती है तो उसमें दोबारा झाइयाँ नहीं बनती। और खून की गर्मी को शांत करने के लिए सुबह खाली पेट 1 गिलास ताज़ा गाय के दही को भिगो के मक्खन निकालने के बाद मट्ठा ले ले, उसमें 1 चम्मच अजवाइन भून करके मिला दे, और इस अजवाइन वाले 1 गिलास लस्सी को पीने में या मट्ठे को पीने में आप आधे घंटे का समय लगा दें। बिल्कुल सिप सिप करके पिए।
तो एक तो इससे आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी, पैंक्री इंसुलिन तेज़ी से बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, किडनी उसको स्वीकार करके टट्टी खून और पेशाब को लग लग करके आपको जीवन दान देगी। गाय के दूध का मट्ठा कहो या लस्सी कहो, एक किस्म का अमृत है। आप इसको बच्चे बूढ़े जवान किसी को भी दे सकते हैं, परंतु देने का तरीका है कि ताज़ी ताज़ी ही और हल्की गर्म, और एक गिलास पीने में आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगाते हैं तो अमृत के समान काम करती है। और घटाघट पीते हैं तो आपको पेशाब बार बार आएगा और उसका इतना लाभ नहीं होगा। हमारे गले के पास जो लाल होती है पाचन शक्ति की, वो जब इसके साथ मिल के जाएगी तो यह अमृत का काम करेगी। जब लाल इसके साथ नहीं जाएगी तो अंदर जाके थोड़ी गैस बनाती है। अब मट्ठे के अंदर काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ, छोटी पीपल, ये 5 चीज़ें कूट के पीस के किसी भी डिबिया में रख लेते हैं और इसमें से चुटकी भर लस्सी में मिला के पीते हैं। और एक गिलास पीने में आधे घंटे का समय ले लेते हैं तो आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पास दही जमाने की न सहूलत है, ना ही इतना आपके पास दूध है, तो फिर दूसरा तरीका है इसका कि दूध उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर मलाई जम जाती है। तो 5 ग्राम मलाई लेकर के और हल्के हाथ से चेहरे पे, झाइयों पे, झुर्रियों पे इसकी मालिश करें आप अच्छी तरह से कम आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद आप अपना विश्राम करें कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद आप गुनगुने पानी से इसको धो लें। अब आपका चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे किसी चीज़ पे पॉलिश करके उससे चमक आती है, ऐसे चेहरे पे चमक आएगी। परंतु अब खान पान पे ध्यान देना। ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। चीनी से तो हाथ भी नहीं लगाना। इसमें कुज्जा मिश्री है, बिना मसाले का गुड़ा, जितना खाना चाहे उतना खा सकते हैं। और दिन का खाना जो आपने खाना 10 बजे से पहले पहले खा लेना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लगा देते हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग को इतनी ताकत मिलती है जितनी मुरझाई हुई फसल को पानी देकर उसमें हरियाली आती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, आप चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हैं तो आपको इस नुस्खे से बिल्कुल लाभ नहीं होगा, बल्कि लाभ के बजाय हानि होगी। इस बात का ध्यान रखना। आज मुझे इस बात की खुशी है कि टीवी के माध्यम से जो मैं नुस्खे बताता हूँ और जो श्रोता इसको सुन करके लिख के रख लेता है और रोग के अनुसार इस नुस्खे को अपनाता है और उसको लाभ होता है, तो फ़ोन करके एक बात कहता है कि स्वामी जी
फलाने दिन फलाने बीमारी के लिए आपने जो नुस्खा बताया था, ये नुस्खा मैंने अपनाया, और जिसके ऊपर भी अपनाया, जो महीनों से चारपाई पे एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर था, वो आज अपने घर का काम काज करने लग पड़ा। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, लालच नहीं करना। आप इस विद्या को जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हर एक चीज़ बांटने से घटती है, परंतु जो ये मेरे बताए गए उपचार हैं, इनको जितना आप शेयर करेंगे उतने ये बढ़ेंगे और इतने ही संसार में रोगों से मुक्ति पाएंगे। आज मैंने पूरे संसार से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथिक से एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं और जिसको उपचार करने पे रोग घटने के बजाय बढ़ रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला करा के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नब्ज में साढ़े 5 सेकंड में हो जाएगी। 5 सेकंड के अंदर जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ देंगे और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर किया जाएगा, तो पहले दिन उस रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने, 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ औरत से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, होनी को अनहोनी करके दिखाना, ये स्वस्थ विचार की मुख्य धारा है। और मैं सारा दिन मरीजों को नहीं देखता। मेरा नियम है 10 बजे से 12 बजे तक देखना। उसके अंदर एक मरीज को देखने को 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर बीमारी के अनुसार उसको दवाइयाँ लिख दी जाती है, रोग समझा दिया जाता है। उसके बाद जो परहेज है वो पढ़ाए जाते हैं कि इनको पढ़ लो, यदि कर सकते तो दवाई ले लो, यदि परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेनी। क्योंकि मेरी दवाई परहेज करके खाते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करती है, और परहेज नहीं करते तो मिट्टी के समान है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जितनी भी जड़ी बूटियों से बढ़ने वाली, इनमें परहेज एकमात्र सबसे बड़ा सिद्धांत है। परहेज करते हैं तो दवाइयाँ अमृत के समान है, और परहेज नहीं करते हैं तो मिट्टी के समान है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जब रोगी हार करके चारपाई पे एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर हो जाता है, वो रोगी जिस दिन मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है।